हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसॉफ्ट। तो हमने सेशन 1 में ये देखा था कि हाउ वेबसाइट वर्क्स। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है वेब डिजाइनिंग पे। जो भी हमारे अब सेशंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं हाउ वी कैन डिजाइन अ वेब पेज। तो इस सेशन में वी आर गोइंग टू सी अबाउट VS कोड, क्या फीचर्स होते हैं, हाउ टू ऐड टाइटल। अब जो हमारा वेब पेज रहेगा या जो वेबसाइट है उसमें हम अपना टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं, हेडिंग हम कैसे ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज योर VS कोड। इफ यू वांट टू ओपन एनी फोल्डर इन योर VS कोड, अगर आप चाहते हैं VS कोड में कोई भी फोल्डर ओपन करना, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ओपन फोल्डर। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी फोल्डर VS कोड में ओपन कर सकते हैं। ये आपका सर्च होता है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है VS कोड में, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दिस इज योर सेटिंग। अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देखने हैं, ऐड होने हैं, एक्सटेंशंस देखनी है, या सेटिंग में VS कोड की सेटिंग में कोई भी चेंजेस करने हैं, और इफ यू वांट टू नो दी सेटिंग्स, आप यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज वेब डिजाइनिंग। उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी न्यू फाइल बनानी है VS कोड में, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कोई भी फाइल ओपन करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर ओपन करना है, यहाँ से भी ओपन हो सकता है कोई भी फोल्डर। अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी, वेब डिजाइन के नाम से। तो नाउ आई वांट टू ओपन दैट फोल्डर इन माय VS कोड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आपने देखा कि यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे मेरा ये फोल्डर आ गया वेब डिजाइन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट फोल्डर किया, और मेरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है वेब डिजाइनिंग के नाम से। अब मैं चाह रही हूँ कि इस फोल्डर में मैं एक फाइल बनाना चाहती हूँ। किस नाम से? index.html के नाम से। क्योंकि जो हमारा वेब डिजाइनिंग का काम है वो कौन सी लैंग्वेज पे होगा? HTML पे होगा। और डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में होंगे? HTML की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं index.html, यहाँ पे हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन हो गई है index.html की। अब क्या होता है कि VS कोड में HTML के लिए ऑलरेडी कुछ शॉर्टकट्स है। हमने प्रेस किया एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमिट लिख के यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, और आप देख रहे हैं कि HTML का जो भी एक बॉडी फॉर्मेट है वो ऑलरेडी हमारे पास VS कोड में आ चुका है। डॉक टाइप HTML, HTML लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश। हेड आ गया हमारे पास, हेड के अंदर हमारा टाइटल आ गया, बॉडी है ये हमारी, और ये। तो क्या होते हैं HTML में, एक आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होता है या ओपनिंग टैग होता है, और एक आपका क्लोजिंग टैग होता है। अगर आप कोई भी टैग ओपन कर रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट में, तो आपको वही टैग यू ऑल्सो हैव टू क्लोज दैट टैग। ओपनिंग टैग इस तरह से रहेगा, क्लोजिंग टैग में यहाँ पे आपका बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी, भी लग जाएगा। तो ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है। सेम अगर आप बॉडी में देखें तो ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग है। टाइटल में भी ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने प्रेस किया था एक्सक्लेमेटरी साइन, तो वहां पे एक वर्ड लिखा आ रहा था एमिट। तो इस एमिट का क्या मीनिंग होता है, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। मैंने सर्च किया एमिट, नाउ एंटर। Emmet is a set of plugins for text editors that allows for a high-speed coding and editing in HTML, XML. तो HTML की कोडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए एक ये टेक्स्ट एडिटर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ब्राउजर को आपको बताना है कि ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है, दैट्स व्हाई वी राइट डॉक टाइप HTML। यहाँ पे ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, ठीक है, HTML लैंग्वेज इंग्लिश है। इसका मतलब क्या होता है? इट हेल्प्स डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ एन एलिमेंट, the language that non-editable elements are in, or the language that editable elements should be written in by the user। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर सेट UTF-8 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेजेस कैरेक्टर एनकोडिंग। और यहाँ पे आपको रिकमेंड भी किया जा रहा है कि ऑथर्स आर एनकरेज टू यूज UTF-8। अब ये क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड होता है SEO,
के लिए ये आपके कुछ स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट हैं, टैग्स हैं जो आपको यूज करने ही होते हैं। हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि टाइटल है। अब कोई भी एक वेब पेज होगा या कोई भी एक पूरा वेबसाइट है, उसका एक टाइटल होता है। तो मैं यहाँ पे टाइटल क्या रखना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट की जगह मैं अपना टाइटल रखना चाहती हूँ एडोसॉफ्ट का। ये मेरा एडोसॉफ्ट का टाइटल हो गया। अब हमने क्या किया, हेड को ओपन किया, हेड को क्लोज किया, टाइटल को ओपन किया, टाइटल को क्लोज किया। नाउ आई वांट टू सी कि जो भी मेरा ये पेज है वो आउटपुट में कैसा आएगा। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन योर प्रोग्राम, सिंपली प्रेस F5। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब क्रोम, इस पे आपने क्लिक किया, रन एंड डिबग। यहाँ पे क्या है, ये आपका एक वेब पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप टाइटल हमारा क्या आ रहा है, एडोसॉफ्ट का टाइटल आ रहा है अभी, क्योंकि अभी हमने हमारे वेब पेज पे कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है, सिर्फ एक टाइटल ऐड किया है। वही टाइटल हमारा एडोसॉफ्ट का टाइटल आ चुका है। अब क्या है कि अब हमारा एक टाइटल ऐड हो चुका है। अब टाइटल के बाद क्या है कि आपकी बॉडी आएगी। बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो भी वेब पेज है उसका लेआउट यानी जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बॉडी के अंदर आता है। तो बॉडी पे सबसे पहले आई वांट एक हेडिंग। तो क्या होता है कि जो भी आपका एक वेब पेज है उस पर सबसे ऊपर एक हेडिंग होती है, फिर नीचे कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हाउ वी कैन ऐड हेडिंग। अब हमने यहाँ पे टाइप किया सबसे पहले H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हमारे पास आ गया। तो इनका क्या रोल होता है, इन सब में क्या डिफरेंस है, वी ऑल्सो गोइंग टू सी दिस वन। तो सबसे पहले हमने लिखा H1, फिर हमने क्लोज किया, और जो हमारा सिंटेक्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द नाइस थिंग अबाउट दिस VS कोड। अब हमने हमारा हेडिंग क्या दिया, आई वांट टू गिव माय हेडिंग एज लर्न वेब डिजाइनिंग बाय एडोसॉफ्ट। तो ये हमारी हेडिंग होगी, लर्न वेब डिजाइनिंग बाय एडोसॉफ्ट। इसको हमने सेव किया Ctrl+S से, फिर हम हमारे क्रोम जो हमारा पेज ओपन है वहां गए, हमने रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हैं कि लर्न वेब डिजाइनिंग बाय एडोसॉफ्ट, तो ये एज अ हेडिंग हमारे वेब पेज पे आ चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि H1, H2, H3 जो था उसमें क्या डिफरेंस है। हमने इसको कॉपी किया एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट दिस ओवर हियर अगेन। हमने H1 की जगह क्या लिखा, H2 लिखा, H2। हमने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद हम फिर से हमारे पेज पे गए, हमने इसको रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। H1 क्या था, दिस, ये H2, H3, H4, H2। तो क्या होता है कि ये आप एज अ पैराग्राफ नहीं यूज कर सकते। अगर आप चाहें कि ये चलो H1 को मैं एक हेडिंग ले लेती हूँ और बाकी जो H2, H3, H4 है इसे मैं एज अ पैराग्राफ यूज करती हूँ, आई डू नॉट रिकमेंड दिस थिंग। जो हेडिंग है उसको एज अ हेडिंग ही यूज रखें, और जो पैराग्राफ है उसके लिए हमारा एक अलग से टैग होता है। वी विल ऑल्सो गोइंग टू सी दैट टैग ऑल्सो। आती हूँ, चलो मैं इसको हटा देती हूँ। इतना H2 तक हमने यहाँ से हटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी हेडिंग के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक आ जाए, और उसके बाद जो भी मेरा पैराग्राफ है वो मेरे पास मुझे मिले। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट HR। और हमने इसको कर दिया क्लोज, Ctrl+S किया, सेव किया। दोबारा से हम हमारे पेज पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और आप देख रहे हैं कि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक आ गया है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक है ये आप कितने भी ऐड कर सकते हैं। मैंने दोबारा से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक ऐड किया, फिर से मैंने Ctrl+S किया, फिर मैं अपने पेज पे आती हूँ और मैंने फिर से रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं एक और आपका लाइन ब्रेक आ गया है। तो इन दिस वे ये हमारा एडुसॉफ्ट क्या है, टाइटल हो गया, लर्न वेब डिजाइनिंग बाय एडुसॉफ्ट ये आपकी पेज की हेडिंग हो गई, और ये आपके लाइन ब्रेक्स हो गए। तो ये हमारा पैराग्राफ है। नाउ आई वांट टू ऐड सम पैराग्राफ टू माय वेब पेज और माय डॉक्यूमेंट। तो ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया, मैंने इसको किया Ctrl+सेव। मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे जाती हूँ, मैंने किया रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं कि जो भी आपका पैराग्राफ है वो आपके वेब पेज पे ऑलरेडी शो हो रहा है। द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे कि ये आप देख रहे हैं
वेब ब्राउजर के बाद हमारे पास दूसरी लाइन शो हो रही है, इट डिफाइंस। कंटेंट के बाद फिर से हमारी नेक्स्ट लाइन है, जावास्क्रिप्ट के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन है। बट ऐसा हमारा वेब पेज पे नहीं हो रहा है, बिकॉज इट डज नॉट हैपन इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको आपके पैराग्राफ में कोई भी न्यू लाइन लेके आनी है, so there is a particular tag or a particular syntax for that, you have to use that only. So this is all about today's session. इस सेशन में हमने देखा कि जो VS कोड है उसके फीचर्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन ओपन अ फोल्डर इन VS कोड, हम अपने जो वेबसाइट है उसका टाइटल किस तरह से दे सकते हैं, बॉडी के अंदर जो आपकी हेडिंग है वो हम किस तरह से दे सकते हैं, कितने टाइप में हम बॉडी की हेडिंग्स दे सकते हैं, H1 to H6, जो आपका बॉडी है या जो भी आपका हेडिंग है। उसके बाद इफ आई वांट टू ऐड अ हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक, तो हम कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ किस तरह से अपीयर होगा आपका वेब पेज पे। इन नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेशन नंबर 3, हम क्या देखेंगे कि हाउ वी कैन ब्यूटिफाई आर हेडिंग और आर पैराग्राफ। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो हेडिंग है वो सेंटर अलाइन हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ, पैराग्राफ अगर मैं चाहूँ कि कुछ वर्ड्स मेरे बोल्ड में हो, कुछ वर्ड्स मेरे इटैलिक में हो, एक पर्टिकुलर कलर फॉर्मेट हो मेरे पैराग्राफ का, तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।